सारा की माँ बनने के कितने चांसेस हैं? देखिए, रिपोर्ट्स को देखकर कहना तो मुश्किल है, मगर हाँ, अल्लाह जब चाहे मौजज़ा कर सकता है। कहते हैं परफेक्ट वही औरत होती है जो शादी के बाद माँ बनती है। औलाद एक औरत को मुकम्मल करती है। अम्मी है ना, किसी रिश्ते के लिए नहीं मान रही है। देखिए, सऊद की अभी अभी डिवोर्स हुई है ना, लेकिन सऊद तो हमेशा अपनी मनमानी करता है। पता नहीं वो मानेगा या नहीं मानेगा। आप एक काम करें प्लीज, आप फवाद की शादी करवा देना प्लीज। है ना से प्लीज। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे दिल ने आँखों से बिलाल ने कोई कॉल नहीं की, कोई मैसेज नहीं किया। ठीक है, अब मुझे भी उससे कोई कांटेक्ट नहीं करना। हेलो, क्या हो रहा है? अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी मैं। ये मारिया आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही थी? इतनी बिटर रही हैं, तुमने कभी पहले बताया नहीं मुझे इनके बारे में। क्या हुआ है? कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? सब ठीक तो है ना? फवाद को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। कौन छीन रहा है फवाद को तुमसे? फवाद सिर्फ मेरे हैं। हाँ हाँ, फवाद तुम्हारे हैं। हुआ क्या है? अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो क्या वो फवाद की दूसरी शादी कर देंगे? ओ, अब समझ आई मुझे। तो ये खिचड़ी पक रही थी घर में। कौन नहीं बनना चाहता माँ यार? कितनी ट्रीटमेंट्स कराई हैं मैंने, कितनी तकलीफें उठाई हैं, जानती हो ना तुम सब। बी स्ट्रॉन्ग सारा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर फवाद तुम्हारे साथ है तो तुम्हें सबका मुकाबला करना चाहिए डट के। हाँ, फवाद मेरे साथ है। हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो मारिया आप ही होती कौन है कि तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करे? उनको बोलो अपने बच्चे अपने घर वालों को संभाले, दूसरों की लाइफ में घुसना छोड़ दे। देखो सारा, तुम्हें अपने राइट्स के लिए खुद लड़ना होगा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है अम्मी जान भी उनके साथ मिल चुकी हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? देखो, उस घर में तुम अपने शौहर की वजह से हो, अम्मा जान की वजह से नहीं। जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, फवाद मेरे साथ है। थैंक यू फरवा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं बहुत तंग करती हूँ ना तुम्हें। तुमसे बात करके मुझे अभी बहुत सुकून मिला है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो मैं रखती हूँ फोन। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। बाय। अम्मी, आपकी तबीयत कुछ संभली है तो बताएं ना, आपने क्या सोचा फवाद और हिना के बारे में? बस बस करो, वरना मेरा बीपी फिर से हाई हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस बीपी थोड़ा सा है।
डॉक्टर को कॉल करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, उसने भी वही मेडिसिन देनी है जो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। लेकिन आपका बीपी हाई क्यों हुआ? किसी बात का स्ट्रेस लिया आपने? नहीं, कोई खास नहीं। तुम कैसी हो? बच्चे कहाँ हैं? वो वकार के पास। क्यों? बच्चों के बगैर तो पहले यहाँ कभी नहीं आई। हाँ, दरअसल वो मेरी तबीयत का सुन के चली आई, मैं नहीं रोका इसे, कल चली जाएगी। बेटा तुम भी जाके आराम करो, अभी अभी आए हो फैक्ट्री से। कैसे आराम कर लूं? मुझे आपकी फिक्र हो रही है। मेरी फिक्र मत करो। क्यों ना करूं फिक्र? मेरी जिंदगी में कुल असासा आप और सारा ही तो है। और बच्चे, उनकी कोई टेंशन नहीं है तुम्हें? इस बात को छोड़ दो अभी। अब आराम करें। तौबा है अम्मी, जरा नहीं सुनता अगर औलाद के बारे में कहो तो। पता नहीं इसकी बीवी ने क्या जादू किया इस पे। जब बस करो, खुदा के वास्ते बस करो। आप कब आए? अभी बहुत रोई हो? क्या बात हुई है? अम्मी जान का भी बीपी आई है और तुम भी इस तरह। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मैं अम्मी से मिलकर आऊंगी। बैठो। पहले इस बात का जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूं। क्या? मेरी तरफ देखो। किसने कुछ कहा है? लेकिन मारिया ने कुछ कहा होगा जिसकी वजह से तुम इस तरह। अम्मी मेरी रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर दर्शना के पास चली गई थी और उन्होंने अम्मी को बता दिया कि मैं मेहमान नहीं बन सकती। तो आप इस बात को बहुत लाइट नहीं ले रहे फवाद? इसलिए कि मैं अब जानता हूं पहले से, और तुम्हें भी कई बार समझा चुका हूं कि इस बात को जिंदगी का सबसे बड़ा इशू मत बनाओ। अगर किस्मत में औलाद लिखी होगी तो मिल जाएगी, और नहीं लिखी तो कोई बात नहीं। इस घर का सबसे बड़ा मसला यही है कि मैं मां नहीं। इस बात की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू। अच्छा, अब मुझे अपने हाथ की गर्म गर्म चाय पिलाओ, और तुम्हें परेशान नहीं हुआ। लाती हूँ। देखिए, सऊद की अभी अभी डिवोर्स हुई है ना, लेकिन सऊद तो हमेशा अपनी मनमानी करता है। पता नहीं वो मानेगा या नहीं मानेगा।
आप एक काम करें प्लीज, आप फवाद की शादी करवा देना। मेरे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? तुम्हारी रंगत देख के मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कह रहे खून की कमी है हमें, डाइट और मेडिकेशन सही रखूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। बेटा तो अपना ख्याल रखो ना। आप हमारे पास चल के रहे ना कुछ दिन मारिया, अभी मैं आपकी बहुत केयर करूंगी। नहीं, वकार को अच्छा नहीं लगेगा, वो बच्चों के बगैर नहीं रह बेटा बस, बच्ची है, डर जाएगी। ये शैतान बच्चे नहीं डरते। पता है आपको उसने क्या किया है? इसने मेरे लैपटॉप का सारा डेटा उड़ा दिया। कितनी दफा आपको कहा है अपने बच्चों को संभाल के रखा करें। बच्चा, आपने क्यों पप्पू के लैपटॉप को हाथ लगाया? बोलो। मम्मा मैंने तो बस टच किया था। इतना मेरा इंपॉर्टेंट डेटा था, सारा उड़ा दिया इसने। अच्छा चलो शाबाश, सॉरी बोलो। हाँ बेटा सॉरी बोलो, सॉरी सॉरी बोले ना मेरा सारा डेटा वापस आ जाएगा। ना गलती हो गई, छोटी बच्ची है, माफ कर दो। बस कर दे आंटी, ऐसी गलतियां ना इन लोगों से रोजाना होती हैं। कभी ये चीज तोड़ दी, कभी वो चीज तोड़ दी। तंग आ गई हूँ मैं। इनकी माँ ने ना इनको कोई तमीज ही नहीं सिखाई है। बल्कि इनकी माँ ने क्या, आपने भाभी की तरबियत ऐसी की है जो कि हमें भुगतनी पड़ रही है। इधर आओ मेरा बच्चा। बदतमीज, बदलिहाज, मुंहफट लड़की। बड़े छोटे की तमीज नहीं है इसको। पूरी फैमिली ऐसी है अम्मी। वो तो मेरी हिम्मत है जो आज तक भुगत रही हूँ। बस पहले मुझे मालूम होता इनकी तरबियत का, कभी रिश्ता यहाँ ना कराती। अम्माजान, मुझे फवाद ने बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ मैं। आप क्यों मुझसे इतनी खफा हैं? भरोसा करें मुझ पे, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। बेटा इस वक्त मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती। किसके लिए लेके जा रही हो चाय? फवाद के लिए। आप पियेंगी? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पीने। वैसे जितनी खिदमत करनी है ना अभी कर लो, क्योंकि थोड़े अरसे में तो तुम्हारा हेल्पिंग हैंड आने ही वाला है ना। हाँ क्या क्या मतलब? क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? भाई अम्मी ने कहा करा रही है ना हिना और फवाद का। इतनी ज्यादती कैसे कर लेते हैं आप लोग? रियली? और जो तुम हमारे साथ ज्यादती कर रही हो इतने सालों से, उसका क्या? मेरी बेचारी अम्मी किसी वक्त भी इस दुनिया से चली जाएंगी, और मेरा भाई फवाद दिन रात फैक्ट्री में हलकान होके घर वापस आता है। उसका एहसास है तुम्हें? मारिया भी मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा कोई कसूर तो नहीं है ना? किसका दिल नहीं चाहता माँ बनने का? आप भी तो माँ हैं, औलादें हैं आपकी। आप तो मेरे दुख का एहसास कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें एहसास है हमारे दुख का? तुम्हें एहसास है मेरी माँ का जो अपने बेटे की औलाद देखे बगैर इस दुनिया से चली जाएंगी? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ अपनी अय्याशी की पड़ी है, पढ़ना संवरना यही आता है तुम्हें। यू नो व्हाट, यू रियली सेल्फिश। नहीं मैं ऐसी नहीं। रियली? तो एक बात बताओ, इतने सालों से तुमने मेरे भाई के लिए क्या क्या किया? और हाँ, मेरी अम्मा जो इतने सालों से तुमसे मोहब्बत करती है उसका क्या सिला दिया तुमने? नहीं ना? अब उसकी माँ और उसकी बहन उसके लिए कुछ करने जा रहे हैं, रास्ते में मत आना वरना ये रिश्ते भी खो दोगे। ओके?
तुम्हें एहसास है हमारे दुख का? तुम्हें एहसास है मेरी माँ का, जो अपने बेटे की औलाद देखे बगैर इस दुनिया से चली जाएंगी? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ अपनी अय्याशी की पड़ी है, बनना संवरना यही आता है तुम्हें। यू नो व्हाट, यू रियली सेल्फिश। तुम्हें नहीं पता? भाई अम्मी ने कहा करा रही है ना हिना और फवाद। क्या सोचो मेरे को? अभी मैंने तुम्हें समझाया, पर तुम उदास क्यों हो रही हो? बताओ ना मुझे, क्या बात है? फवाद, आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना? मैं मर जाऊंगी आपके लिए। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम मेरी? हमें कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। मुझे यकीन है आप पर। अगर मुझ पर यकीन है तो इस यकीन को और पुख्ता कर लो। अपने दिल से सारी वसवसे निकाल दो। बहुत ही नाजुक दिल हो तुम। और आपकी मोहब्बत में पागल है। दूसरी मोहब्बत का भी पूछ लो। अम्मा जान की बात कर रहे हैं, उनकी फिक्र रहती है मुझे। थैंक यू। हाँ तो ठीक है ना, आप सऊद को बुलाकर उसकी शादी करवा दे। वो तो मैं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में भी सोच रही हूँ। हमें दिल ने इन आँखों से फवाद, आप जाग रही हैं अभी तक? मुझे लगा आप सो गई हैं, मैं तो वापस जाने लगा था। मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज सुन ली थी। लाइट ऑन करो।
क्या हुआ, परेशान लग रही है कुछ? औलाद खुश हो और अपने घर में आबाद हो तो माँ बाप का दिल ठंडा रहता है। तो आपकी औलाद तो खुश है ना? तो मेरे दिल से पूछो, सारी सारी रात नींद नहीं आती। सऊद का घर उजड़ गया और तुम्हारा आबाद ही कहाँ है? कैसी बातें कर रही हैं? बेटा, घर आल औलाद से आबाद होता है। मुझे बहुत उम्मीद थी कि अल्लाह सारा की गोद जरूर हरी करेगा, मगर आज डॉक्टर्स ने वो उम्मीद तोड़ दी। तो आपने इस बात की टेंशन ली है? तो क्या ये टेंशन की बात नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अम्मा जान, औलाद से नवाजना अल्लाह के हाथ में है। अगर उसने नहीं नवाजा तो उसकी मसलियत है। लेकिन कोशिश करना इंसान का फर्ज है, बाकी फल देना तो अल्लाह का काम है। इस बात का क्या मतलब? हमारे बाप दादा हमारे लिए बहुत जमीनें जायदाद छोड़ गए। इंसान इतनी मेहनत क्यों करता है, क्यों बनाता है सब कुछ? अपने आने वाली नस्लों के लिए। तुम्हारी फैक्ट्री है, आगे से कौन संभालेगा? माँ जान, कल किसने देखा है? आज और कल मिलके ही इंसान का मुस्तकबिल बनाते हैं, और कल की उम्मीद ही इंसान को कोशिश करने पर मजबूर करती है। हाँ तो ठीक है ना, आप सऊद को बुलाकर उसकी शादी करवा दे। वो तो मैं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में भी सोच रही हूँ। मामा, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती, प्लीज आप यहाँ आ जाएं। मेरा बच्चा, बहुत जल्द आऊंगी। तुमने बात की है अपनी अम्मी से? अभी नहीं। इतनी देर से गई, क्या कर रही हो वहां पे तुम? वकार, एक्चुअली अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है अभी, इसलिए। उनसे बात करके कल तक आओ, और याद रखो मैं ना नहीं सुनूंगा, वरना तुम्हें भी वहीं रहना पड़ेगा। क्या करूं मैं? अम्मा जान तो हिना का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। आपने ये सोचा भी कैसे? मैं और दूसरी शादी हरगिज़ नहीं। क्या मेरा इख्तियार तुम पर खत्म हो गया शादी के बाद? क्या एक माँ का इतना भी हक नहीं कि औलाद की बेहतरी के बारे में फैसला कर सके? आपका हुक्म सर आंखों पर अम्मा जान। इस घर पर मुझ पर आपका पूरा हक है, मगर आपके इस फैसले से मुझ पर, सारा पर क्या गुजरेगी ये सोचा है आपने? सोचा है, बहुत सोचा है, लेकिन कभी बेहतरी के लिए कड़वा घूंट पीना पड़ता है। मैं और सारा बहुत खुश हैं। अम्मा जान प्लीज रहम करें हम पर। बेटा, क्या तुम मुझे जालिम समझते हो? क्या तुम समझते हो कि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करने का सोच सकती हूँ? आगे मुझे भी अपने रब को जवाब देना है। अल्लाह ताला ने भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूसरी शादी का हुक्म दिया था, और बीबी हाजरा से कौन सी नस्ल चली थी जानते हो ना तुम? बेटा, औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है। आज तुम्हारे अब्बा नहीं, लेकिन तुम हो मेरी देखभाल करने के लिए। कल तुम्हें और सारा को कौन संभालेगा? कभी सोचा इसके बारे में? ये बहुत मुश्किल फैसला अम्मा जान। मैं सारा जैसी अच्छी बीवी को दुख नहीं देना चाहता। बेटा, दोनों बीवियों पर इंसाफ करना मर्द का काम है, लेकिन सारा को तुम्हारी जिंदगी पर, इस घर पर उतना ही हक होगा जो आज है। ये तो कोई नहीं छीन रहा उससे।
मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आज अगर मैंने तुम्हारे कल का फैसला नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। सब कुछ अच्छे से गुजर रहा है अम्मा जान, ये अचानक क्या हो गया आपको? यही समझ लो कि फैसले का वक्त आ गया है, और मैंने जो फैसला किया है उस पर अमल करके ही रहूंगी। फवाद, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? यहाँ नहीं कर सकती, प्लीज कमरे में आ जाओ। खैर तो है ना? हाँ खैर है, तुम प्लीज आओ, मैं बताती हूँ। आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? भाई तो बाप की जगह होते हैं ना। हाँ, क्या हुआ? ये परेशानी बताओ। अम्मी से बात नहीं कर सकती मैं, वो पहले ही बहुत परेशान है। खुलकर बताओ क्या बात है। कार ने घर से निकाल दिया मुझे और बच्चे भी चले गए। कार में की इतनी जुर्रत? तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं भी जाकर बच्चों को लेकर आता हूं, उनसे पूछता हूं उन्होंने किया क्या ये। एक सेकंड फवाद प्लीज रुक जाओ, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर जो एक्शन लेना हो तुम ले लेना। बोलो। हिना का रिश्ता टूटने की वजह से ना मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान हैं। तो वो चाहते हैं कि तुम हिना से शादी कर लो प्लीज। कौन करे शादी? मैं क्यों करूं दूसरी शादी? वो तुम्हारी औलाद भी नहीं है ना। औलाद नहीं तो क्या हुआ? सबने जिंदगी मौत का मसला क्यों बना लिया इसे? प्लीज मेरा घर उजड़ने से बचा लो, मेरे बच्चे। इस घटिया हद तक गिर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ मजबूर है। इतने मजबूर है कि उन्होंने तुम्हें यहां भेज दिया हमें मजबूर करने के लिए। इसे एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। प्लीज फवाद मेरा ही कुछ ख्याल। उन्होंने तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं किया? तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचा? कमजोर मर्द ऐसे ही करते हैं जैसे तुम्हारे साथ किया उन्होंने। तुम्हारे वजूद को मशरूत कर दिया, यानी अगर तुम उनकी बहन की शादी अपने भाई से करवाओगी तो ठीक है, वरना नहीं, यही कहा है ना? हाँ। तो फिर बेहतर है इस इंसान को छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे बच्चों को मैं पाल लूंगा। और रही बात मेरी, आज भी इनकार है और कल भी रहेगा। तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, आप इतनी देर से आए, क्या वो अम्मी की तबीयत तो ठीक थी ना? हाँ बस वैसे बातें कर रहा था उनसे।
क्या क्या बात है? यही उनके ब्लड प्रेशर और सेहत के बारे में, और क्या बात करनी है। नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। खाना नहीं खाया आपने? भूख नहीं, ऑफिस में खा लिया था मैंने। तुमने खाना है, तुम खा लो। लाइट ऑफ कर दो प्लीज। फवाद कभी इतनी जल्दी तो नहीं सोए? मैं तुम्हें कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता। यूं लगता है कि जैसे कोई बात हुई है। फवाद चेहरे से परेशान लग रहे हैं। कैसे तुम्हें आने वाले तूफान से बचाऊं? बेचैनी है कि बढ़ती जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है। नींद नहीं आ रही? आ जाएगी, तुम भी सोने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करो। अम्मा जान, वो सिद्दीका खाला का ड्राइवर आया, मिठाई का डब्बा देकर गया। उनके यहाँ माशाल्लाह पोता हुआ है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, और वो भी सुबह सुबह। ठीक है, चलो जाके सबको खिलाओ और मुलाजमों में बांट दो। अरे वाह, सुबह सुबह क्या खुशखबरी आई जो मिठाई आई अम्मी? सदीका के यहाँ पोता हुआ है। वाह माशाल्लाह। अरे उनके यहाँ तो हर साल ही पोता हो जाता है, मेरे ख्याल में भी 4 हो गए होंगे ना। अम्मी जान, नाश्ता लग के आके खा लें। भाभी आप खाएंगे मिठाई? किस खुशी में? हाँ हाँ खाओ, खा लो मिठाई। मतलब तुम तो खुशी दे नहीं सकती, तो फिर ठीक है, दूसरों की खुशी की मिठाई खा लो। खा लो। मीना, मिठाई लेके नीचे जाओ। जाओ मीना। कमरे में तो ऐसे जा रही है जैसे पता नहीं क्या, मैंने कोई झूठ बोल दिया। मासूमों के सामने लिहाज कर लिया करो। क्या हो गया अम्मी? मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला, सच ही बोला है। इसको इस तरह आग क्यों लग गई है भाई? इस तरह चली गई नखरे करके कमरे में। है छोड़े से, आप मुझे बताएं कि आपने क्या फैसला किया, हिना के बारे में क्या सोचा है? आपको पता है वकार और उसकी अम्मा जान खा रही हैं। उस लड़की को इस घर में लाके इस घर का सुकून मैं नहीं बर्बाद करना चाहती। और जो मेरा सुकून बर्बाद होगा उसका, ये तुम्हारे शोहर और तुम्हारे सास को सोचना चाहिए। आप कुछ नहीं सोचेंगी मेरे बारे में? मेरी तरफ से इनकार है बेटा, इनकार। क्या तुम रो क्यों रही हो?
कुछ नहीं हुआ फवाद। मीना, नीचे कोई बात हुई है? सारा रो क्यों रही है? वो फवाद भाई, वो मारिया आपी ने ना बहुत। नहीं फवाद, कुछ नहीं हुआ। फवाद प्लीज रुके। फवाद क्या हो गया? फवाद, मीना क्या जरूरत थी बताने की? भाभी ठीक ही तो है, जब से आई है बच्चे बच्चे की रट लगाई हुई। अच्छा फवाद भाई, एक बार क्लास ही ले लें उनकी। क्या किया मीना? पता नहीं क्या बात करेंगे, क्या होगा। अच्छा भाभी, आप रोए तो नहीं ना? तुमने सारा को क्या कहा? वो क्यों रो रही है? मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा जैसा उसने तुम्हें भड़का के भेजा है। मुझे सारा ने कुछ नहीं कहा, मीना ने बताया सब कुछ। ओ, मीना ने बताया है? हाँ, बसात की जड़, इसको तो मैं पूछूंगी। बात को बढ़ाओ मत। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम रात की बात का गुस्सा निकाल रही हो। ओ, रात की कौन सी बात का गुस्सा निकाल रही हूँ? हाँ, और जिस बीवी की बातों में आके तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो ना, देखना यही बीवी तुम्हें जलील करके रख देगी एक दिन। मेरी और सारा की लाइफ में इंटरफेयर करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हें कोई राइट नहीं कि तुम सारा की बेइज्जती करो, उसे जलील करो इस तरह। फवाद, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम अपनी बहन से? हाँ, रिश्तों की तमीज भूल गए हो क्या? ये तरबियत दी है मैंने तुम्हें? सॉरी माजान। इसकी बीवी ने इसे भड़का के भेजा और आके मेरी इंसल्ट कर रहा है ये। आप बताएं अम्मी, आप वही थी ना? मैंने उससे कुछ कहा? एक भी बार मैंने उसका नाम लिया? सारा ने कुछ नहीं कहा मुझे। तो फिर तुम क्यों कर रहे हो बदतमीजी? कि मेरी बेइज्जती करता रहता है, आप कुछ नहीं कहती, हमेशा चुप रहती है। क्यों? तुम दोनों मेरे साथ ऊपर आओ। क्या देख रहे हो? कच्चा खाओगे आप? मुझे तो बात करनी फजूल है। बीवी का गुलाम। सारा, जी अम्मू जान। बेटा, तुमने इनको कुछ कहा है कि ये इतनी बुरी तरह लड़ रहे हैं? नहीं अम्मा, मैं क्यों? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। आप तुम सोचती नहीं हो, तुम करती हो। तुमने कान भर ना, मुझसे लड़ने आ गया। सारा ने मुझे कुछ नहीं कहा। ये कमरे में रोती हुई, मैंने पूछा कि क्या हुआ है। मुझे मीना ने बताया कि शायद मारिया ने कुछ कहा इसे। मीना ने? मीना, मीना इधर आओ। जी मारिया बाजी। तुमने क्या कहा था फवाद को? हाँ, वो फवाद भाई ने मुझसे पूछा तो मैंने उनको। पूछा तो तुमने बता दिया? नौकरी से निकाले से अम्मी, निकाले से नौकरी से। क्या हो गया तुम्हें मारिया? बेटा जाओ, तुम जाओ। पागल हो गई हो? मजान, क्या आज तक कभी इस घर में किसी ने मुलाजिम पे हाथ उठाया? आप देख रही हैं आपके सामने क्या कुछ हो रहा है। सारा, तो प्लीज जाओ, प्लीज। मैंने इसकी नंद से दूसरी शादी से इनकार कर दिया, इस बात का गुस्सा निकाल रही है ये। तुमने इससे बात भी कर ली और मेरा इनकार भी सुन लिया। और मैं आप दोनों से कह रहा हूं कि मेरी दूसरी शादी का शोशा यहीं खत्म कर दे तो बेहतर है सबके लिए। जब मैं इनकार कर चुकी थी, तुमने इससे बात क्यों की? परेशान थी मैं अम्मी। अगर तुम परेशान हो, अपने घर जाओ और अपने मसले हल करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, अब नहीं आऊंगी।